हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने ये फ़्रॉक बनाई थी 1 ईयर बेबी के लिए। आपके काफ़ी कमेंट्स आए कि हमें इसमें बड़ी फ़्रॉक बनाना सिखाइए। इसी टाइप की हम आपको बड़ी फ़्रॉक बनाना सिखा रहे हैं। इसमें हमने स्लीव्स नहीं लगाई है, छोटी बेबी के लिए। बड़ी फ़्रॉक में हमने स्लीव्स लगाई है। कोई सी डिज़ाइन में बड़ी फ़्रॉक बनाना बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बड़ी फ़्रॉक के लिए कपड़ा लिया है। ये हमने 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर लिया है। दोनों पीस हमारे 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। ये प्रिंट का हम इसमें डिज़ाइन लगाएंगे। दोनों तरह के 2 कलर के कपड़े में हम ये फ़्रॉक आपको बनानी बताते हैं। इसकी लंबाई हमें 42 इंच रखनी है। इस तरीके से लेंथ हमें 42 इंच रखनी है। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेते हैं। 44 इंच की हमें लेंथ पर निशान लगा लेना है इसका। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। ये थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हमने डबल करके रख लिया है। ऊपर की साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम काट देते हैं बाद में। ये हमने इसकी 4 तह करके रख ली है। इस तरीके से हमने इसको डबल कर लिया है। यहाँ से हमें इस पर ये 12 इंच की इस तरीके से पूरी चौड़ाई है। यहाँ से हमें 4 इंच पर इस पर निशान लगाना है, इस तरीके से 4 इंच पर। और लंबाई में हमें 15 इंच पर निशान लगाना है इसके, बिल्कुल सीधा। ये देखिए, अब हम यहाँ से इस पर निशान लगाते हैं और नीचे की साइड से हम 2 इंच छोड़ देते हैं। 2 इंच ऊपर तक इसके निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। फ्रेंड्स, इस फ्रॉक की चौड़ाई हमें 34 और 30 इंच रखनी है। ये हम हल्की सी लूज़ फ्रॉक रखते हैं क्योंकि इसमें बंधकर साइडों में डोरी लगाते हैं, बंधकर प्लेट्स आ जाती हैं, इसलिए हम इसको अपने माप से 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। अब हमें इतनी ही लंबाई का और कपड़ा ले लेना है। इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। जो हमने बीच का कपड़ा लिया हुआ है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। इसको हमने इस तरीके से डबल कर लिया है कपड़े को नीचे के। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से डबल करके रखा हुआ है। यहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और इसकी दूसरी साइड में भी इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाना है। अब हमें इस निशान को नीचे वाले निशान से मिला देना है। ये देखिए, हमने इस निशान को इस निशान से मिला दिया है। अब हम इसको काट लेते हैं। अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर पीस को रख लेते हैं। ये बराबर में से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसको भी हम काट कर अलग अलग कर लेते हैं दोनों पीस को। ये हमारे 4 पीस हो गए हैं। ये देखिए, हमें इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। रेव वाली साइड में रेव वाला ही कपड़ा रखना है हमें। इस तरीके से हमने रखा हुआ है। ये 4 तह हमारी हो गई हैं। हम अपना दूसरा बीच का कपड़ा इस तरीके से इस पे मिलाकर रखते हैं। यहाँ से हमें 2 इंच साइड वाला कपड़ा एक्स्ट्रा नीचे की तरफ को रखना है। जब हम इसमें लगाएंगे तो 2 इंच नीचे की तरफ को एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। ये एक्स्ट्रा छोड़ने की वजह से हमारे नीचे के घेरे बिल्कुल बराबर आते हैं। अगर आप सेम रखेंगी तो आपकी साइड से फ्रॉक ऊंची हो जाएगी। इस तरीके से हम इसका गोलाई में निशान लगा लेते हैं। ये जो बीच की हमारी नोक है, इनको हमें काट कर ख़त्म कर देनी है। यहाँ से हमने 7 इंच पर तीरे का निशान लगाया है। ये देखिए, इस तरीके से। और लंबाई में भी हमने 7 इंच का निशान लगाया है। यहाँ से हमें इस तरीके से चौकोर कर देना है। इसकी चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको। फ्रेंड्स, इसमें हम एक बात आपको बताते हैं कि इसमें सिलाई का हिस्सा फालतू रखकर एक दूसरे के ऊपर आधे इंच के करीब हमें चढ़ा देना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखकर माप नहीं लेंगे तो हमारा चौड़ाई में से कम हो जाता है हिस्सा। यहाँ पर से बीच से हमें 9 इंच लेना है। इस 10 इंच को हमें इस 9 इंच से मिला देना है। अब यहाँ से हम नीचे की साइड की
फिटिंग का निशान लगा देते हैं इस तरीके से। ये भी हमें कॉर्नर से 2 इंच ऊपर रखना है निशान। ये देखिए यहाँ पर गोलाई कर देते हैं हम इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग का निशान लगा दिया है। यहाँ से हमें इसकी 34 रखना है और यहाँ से 31 रखना है चौड़ाई हमें इसकी। सबसे पहले हम नीचे की गोलाई कर लेते हैं अपनी इस तरीके से। सेम इसी तरीके से अगर आप फ्रॉक काटेंगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत प्यारी सी आपकी फ़्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए साइड में से हमें इस शेप में काटना है। यहाँ से हमने तिहरा काट लिया है। अब यहाँ से इस तरीके से 15 इंच तक हमें कट लगाना है। 15 इंच पर इसमें हम जहाँ पर हमने कट लगाया है इसमें हम डोरी लगाएंगे। ये देखिए कलियाँ हमारी इस तरीके से बैठ गई हैं। इसी तरीके से दोनों कलियाँ लगाकर हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब ये हमारी साइड का फ्रॉक का बीच का कपड़ा बचा हुआ है। इस तरीके से हमने इसकी स्लीव्स हमें लेंथ में 7 इंच रखनी है। हमने 8 इंच का निशान लगा लिया है। इसको काट लेते हैं। ये 2 पीस हैं, साइड में से हमारे ये खुले हुए हैं क्योंकि हमें स्लीव्स भी डिज़ाइनदार बनानी है। इसमें बीच में चाक खोल लेते हैं हम। यहाँ से 3 इंच इस पर निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये आगे से हमें 10 इंच रखनी है। 6 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाना है इस तरीके से ढालदार। अब हम इसको यहाँ से भी काट लेते हैं। ये हमारी स्लीव्स कट कर तैयार हो गई हैं। ये हमारी साइड की बची हुई पट्टी है, इसको हम इस तरीके से काट लेते हैं। ये चौड़ाई में हमने 1.5 इंच ली है। इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं स्लीव्स में लगाने के लिए। आगे की तरफ इसको हम स्लीव्स में यहाँ पर लगाएंगे। ये हमने साइडों में लगाने के लिए पट्टी काट रहे हैं। ये भी हमने 1.5 इंच की 4 पट्टियाँ लेनी है और लंबाई में आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको लटकन ज़्यादा लंबी चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा लंबी ले लीजिए, नहीं तो ये 20 इंच की पट्टी ले लीजिए। इस तरीके से देखिए हम सबसे पहले अपनी स्टेप तैयार करते हैं। अंदर की तरफ को 2 बार मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से हमें अपनी चारों स्टेप जो हम फ्रॉक की साइड में लगाएंगे उन चारों स्टेप को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपनी चारों स्टेप तैयार कर ली हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर हमने 15 इंच का निशान लगाया था, उस निशान पर हमें ये अपनी स्टेप लगा लेनी है। स्टेप की सिलाई को हमें नीचे की साइड को करके रखना है। दूसरी साइड में भी हम अपने इसी तरीके से इस स्टेप को लगाकर पक्का कर लेते हैं। ये हमने बिल्कुल आमने सामने लगा ली है स्टेप। अब हमें साइड की कली लेनी है और उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए कली को इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोनों कली को हमें सेम इसी तरीके से लगा लेना है। इसके अंदर हम एक पैर से थोड़ी ज़्यादा सिलाई लेते हैं। ये देखिए ये हमारी कली तैयार हो गई है। अब हमें कली के नीचे इस तरफ साइड वाली कली के नीचे सारा कपड़ा कर लेना है और साइड वाली कली के ऊपर ही हमें किनारे पर बिल्कुल एक सिलाई लगानी है। स्टेप को हमें इस साइड कर लेना है। इसी तरह हम इसमें नीचे तक सिलाई लगा लेते हैं। नीचे तक कपड़ा हमें साइड वाली कली के नीचे ही रखना है। ये देखिए हमारी पूरी इस पर सिलाई लग गई है। अब हम इस साइड की कली भी इसी तरीके से लगा लेते हैं सेम। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी दोनों कलियाँ लगकर तैयार हो गई हैं और बीच में स्टेप भी लग गई है इसके। देखिए इसमें लग गई है। ये नीचे से भी बिल्कुल बराबर आई है क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से माप लेकर इसकी कटिंग की थी। आपको कहीं से भी नीचे से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऊपर से। ये हमने दोनों पीस अपने मिला लिए हैं। गले का इसमें 3 इंच का निशान लगाते हैं हम लंबाई का और चौड़ाई में भी 3 इंच का निशान लगाते हैं। इस तरीके से हम इसको गोल कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको काट लेते हैं।
ये हमने अपने दोनों पीस मिलाकर रखे हुए हैं। इसमें हम अब गला काट रहे हैं। अब हमें आगे का गला 6 इंच रखना है इस तरीके से। इसमें इस तरीके से गोलाई कर लेनी है। आप गला अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी बना सकते हैं, दूसरे डिज़ाइन का भी गला बना सकते हैं, लेकिन हमने इसमें इसी तरह का पाइपिंग लगाकर गले को बनाना है ताकि इसमें सब चीज़ों का इसी तरीके से अच्छा सा डिज़ाइन बन जाए। ये देखिए हमने गोल गला काट लिया है। अब हमें इसके कंधे मिलाकर सिलाई लगा लेनी है दोनों कंधों पर। कंधों पर फ्रेंड्स हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे जब हम पाइपिंग वगैरह लगाएं तो हमारे कंधे साइड में से खुले नहीं। इस तरीके से हम इस पर डबल सिलाई लगा लेते हैं। अब हम अपनी पाइपिंग काट लेते हैं। इसमें से पाइपिंग में से हमें 1.5 इंच की चौड़ाई की पाइपिंग लेनी है। 2 पाइपिंगें हम ले लेते हैं और इस पाइपिंग में सिलाई लगाकर, जोड़ लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हमें ये काट लेनी है। अब हमें पाइपिंग को उल्टी तरफ को पाइपिंग को हमें रखना है, गले पर लगाते हैं और सीधी तरफ को इसको पाइपिंग को पलटना है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से टेटोन वगैरह का किसी भी तरह का गला बना सकते हैं। हम इसमें थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग का गला बना रहे हैं। ये देखिए हमने चारों तरफ पाइपिंग लगा ली है इसके। अब हम पाइपिंग को अंदर की साइड को मोड़ते हुए इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। हमने ये पाइपिंग साइड वाले कलियों की लगाई है इसमें प्रिंट वाले कपड़े में। ये देखिए इस तरीके से हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। कितना प्यारा सा हमारा नेक बैठ गया है। अब हमें इसमें साइडों में फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई हमें इसमें थोड़ी थोड़ी सी लगानी है, क्योंकि हमें इसको अपने माप से थोड़ा सा फालतू रखना है, क्योंकि इसमें साइड में डोरी बंधकर प्लेट्स आ जाती हैं। फिटिंग इसकी डोरी से बैठ जाती है। तो इसको बनाते हुए जितना भी आपका माप है आप उससे 1-2 इंच इसको एक्स्ट्रा रखिए। इस तरीके से देखिए हमने साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इस साइड भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। ये नीचे का हम घेरा मोड़ रहे हैं। आप सबसे पहले अपनी लेंथ माप लीजिए। उससे अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है तो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दीजिए। उसके बाद घेर मोड़ लीजिए। और अगर आपने बिल्कुल बराबर माप के काटा हुआ है तो आप घेरा मोड़ सकती हैं इसी तरीके से। ये हमने अंदर की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। हमें इसका थोड़ा सा चौड़ा घेरा मोड़ना है, जिससे इसका घेरा खुला खुला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हम स्लीव्स तैयार कर रहे हैं 2 इंच पर। इस स्लीव्स में से हमारी बीच में से खुली हुई थी, 2 इंच पर सिलाई लगानी है इस स्लीव्स पर। और फिर इसमें जो बीच का खुला हुआ हिस्सा है उसमें इस तरीके से मोड़कर सिलाई लगा देते हैं। जिस तरह हम कुर्ती के चाक मोड़ते हैं इसी तरीके से हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। अब हम एक किनारी पर इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने पट्टी ली हुई है। इस तरीके से हमें इस पट्टी पर सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इसमें से काटना नहीं है, हम उसकी स्टेप बनाएंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा, इसको हम इस तरीके से डबल करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। हमें स्लीव्स तक इसी तरीके से डोरी बनानी है और स्लीव्स के बाद जब स्लीव्स आ जाएगी तो इसी डोरी की हम पाइपिंग बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से इसी डोरी की पाइपिंग बन गई है। हम इस तरीके से आपको स्लीव्स पाइपिंग लगाना बताते हैं कि स्टेप उसी में ही बना लेते हैं, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं। बीच में ये हमने चाक खोल दिया है। आपको स्लीव्स ये पसंद नहीं हो तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की स्लीव्स इसमें बना सकती हैं। अगर आपको विदाउट स्लीव्स पसंद है तो आप इसमें कंधे में पट्टी लगा सकती हैं, बिना स्लीव्स के भी इसको बना सकती हैं।
हमें इसमें ज़्यादा लंबी डोरी नहीं रखनी है, सिर्फ इतनी डोरी रखनी है। अब ये हम इसमें लुप्पी लगाते हैं। ये हमने लुप्पी की लंबाई 1.5 इंच ली है और चौड़ाई 3 इंच ली है। इसको हम अपनी डोरी को इस तरीके से थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं और बीच में इसके रख देते हैं कपड़े के। और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इसको हम यहाँ से सबसे पहले पक्का कर लेते हैं, उसके बाद इसमें सिलाई लगा लेते हैं। नीचे की साइड से भी हमें पक्का कर लेना है इसको। अब हम इसको पलट लेते हैं और इसकी गोलाई कर देते हैं। ये देखिए हमने इसकी गोलाई कर दी है इस तरीके से। अब दूसरी लुप्पी हमें ऊपर की साइड लगानी है, लेकिन हमें उसकी गोलाई पहले करनी है क्योंकि बीच में हमारी डोरी आ गई है। अगर हम उसकी बाद में गोलाई करेंगे तो हमारी डोरी कट जाएगी, स्टेप हमारी कट जाएगी। इस तरीके से हमें नीचे की तरफ को करके सिलाई लगानी है और फिर इसको इस तरीके से पलट लेना है। देखिए ये हमने 2 लुप्पी इस तरीके से लगा ली है। अब हमें तीसरी लुप्पी भी इसी तरीके से लगानी है। सबसे पहली लुप्पी हमें प्रिंट वाले कपड़े की लगानी है, फिर साइड की कलियों वाले कपड़े की लगानी है, धारियों वाले कपड़े की। उसके बाद फिर एक प्रिंट वाली लगानी है। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी लुप्पी बनकर तैयार हो गई है। इसमें ये स्लीव्स में लटकती हुई बहुत प्यारी लगती हैं। इसमें हमने ये नए डिज़ाइन की स्लीव्स बनाई है। देखिए कितनी प्यारी सी हमारी दोनों स्लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें इसमें साइड में सिलाई लगानी है। ये आगे से हमें 10 इंच रखनी है। पक्का कर लेते हैं सबसे पहले हम, और फिर उसके बाद इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इसमें इस तरीके से चाक खुल गया है बीच में। अब हमें आगे के फ्रंट के पीस में इसमें 1 इंच अंदर की साइड को गोलाई करनी है, गहराई कर देनी है 1 इंच अंदर की। शुरू में से भी कम लेना है और बाद में से भी कम लेना है, और बीच से हमें 1 इंच रखना है कंधे की गहराई में। हम अपनी स्लीव्स को माप लेते हैं। स्लीव्स हमारी कंधे से हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। अगर हमारी स्लीव्स आधा इंच एक्स्ट्रा होती है तो बहुत ही प्यारी सी हमारी स्लीव्स चढ़कर तैयार हो जाती है, कम या ज़्यादा नहीं रहती हैं कभी भी। इस तरीके से आधा इंच हमें आगे की तरफ को स्लीव्स को रखना है। स्लीव्स की सिलाई को साइड की आधा इंच आगे की तरफ को रखना है और फिर हमें इसको गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। हमें कंधे पर भी हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे घर में सिले हुए कपड़े इसीलिए मज़बूत होते हैं क्योंकि उन पर हम डबल सिलाई लगाकर अच्छी तरीके से सीते हैं। ये देखिए हमारी स्लीव्स लग गई है। अब हम इस पर एक दूसरी सिलाई लगा लेते हैं, डबल सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी स्लीव्स भी हमें इसी तरीके से लगाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए कितनी प्यारी स्लीव चढ़ गई है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पूरी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है इस तरीके से। ये इसमें साइड में देखिए स्लीव्स में इस तरीके से चाक खुल गया है और इसमें लटकन लग गई है हमारी, और इस साइड में भी हमने सेम लटकन का डिज़ाइन ऐसा ही बनाया है। साइड में भी आपको इसी तरीके से लुप्पियाँ लगाकर लटकन तैयार कर लेनी है। इस साइड में से भी हम इस तरीके से बांध लेते हैं और इस साइड में से भी इस तरीके से बांध लेते हैं। आप इस डोरी को बीच में भी बांध सकती हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। आप इसको किसी भी साइज़ में फ़्रॉक को बना सकती हैं। इसके ऊपर लेगी, पजामी, जीन्स कुछ भी आप पहन सकती हैं। अगर छोटी बेबी की बना रहे हैं, शॉर्ट पैंट भी इसके ऊपर पहन सकती हैं। ये देखिए कितना प्यारी सी हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। ये टीनेजर बेबी के लिए हमने बनाई है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए ड्रेस बनाई है जो 14 ईयर की है। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इसकी साइड की फिटिंग भी कितनी प्यारी आ रही है। ये देखिए इसमें इस तरीके से हम डोरी बांध लेते हैं साइड में, और स्लीव्स पर भी हमारी लटकन लटकती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं। सेम एक सा डिज़ाइन हो गया है इसमें सब में। ये फ़्रॉक बनकर बहुत ही प्यारी लगती है और घर पर ही आप अपने लिए बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन के कपड़े बना सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।